बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और अल्लामा ज़हीर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज का जो दिन होता है वो आपकी कॉल्स का होता है, आपके साथ बातें करने का, आपके साथ मशवरे करने का, लेकिन उसके साथ साथ एक कोशिश ये होती है कि आपके साथ कोई हदायत की बात भी है। वैसे तो सारी बातें मैं सोचता हूँ हदायत की होती हैं और वो मज़हब को माशरे से भी जुदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे एक जहद होती है मेरी कि मैं कोई ना कोई अल्लाह के रसूल की बात आपके सामने रखूं ताकि सोचने के लिए आपको नए ज़ावी मिले। शाह साहब, मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है कि अल्लाह ताला जो अल्लाह कहे और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वो कामयाब होता है, और जो दोनों की नाफरमानी करता है वो नाकाम होता है। अब मिंबर पे बैठे एक ख़तीब जो है वो खुतबा दे रहे थे, सहाबी, ख़तीब तो नहीं कहते, सहाबी जो है वो खुतबा देते थे। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानता है वो कामयाब होता है, जो इन दोनों की नहीं मानता वो नाकाम होता है। इस पर अल्लाह के रसूल का जुमला पता है क्या? ये मैं मुस्लिम की हदीस बता रहा हूँ। कहा तू कितना बुरा ख़तीब है, तू कितना बुरा ख़तीब है। तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या बुरा कहा? कहा ये नहीं कहना कि ये दोनों या हम दोनों, तुम कहो अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के मजाज और मफहूम पे मोहर लगा दी एक। ये मैं सही कह रहा हूँ? इसमें कोई शक नहीं है बिलाल भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि तौहीद का मौजू जो है वो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तर अंबिया अपने ज़माने में आकर एक ही जुमला बार बार इंसानियत और बशरियत को सिखा रहे थे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ज़ुलशीर के ऊपर पहले दिन और दूसरे और तीसरे दिन कहा था, वो यही था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। घर में बिल्कुल आया था कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो तुम। अच्छा, यहाँ पर जो एक मुबाहिसा हुआ था सवाल और जवाब में यहूदियों के साथ, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया, तो उसमें भी उसने सवाल ये पूछा था कि आसमानों का कुफ्ल ताला क्या है? कहा शिरकुम बिल्लाह। कहा इसकी चाबी क्या है? तो फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कि यहाँ पर जो है वो आसमानों का कुफ्ल ताला जो है वो शिरकुम बिल्लाह है। जो शिरक करेगा उसके लिए आसमान बंद, ख़त्म, लॉक हो गया। और एक ही जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे जो है वो ये आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, इस्लाम के अंदर जो बेसिक बुनियादी तरीन अक़ीदा है वो तौहीद है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब शहादतैन की जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो शहादत तौहीद है और उसके बाद शहादत नबुव्वत है। अच्छा, जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, मैं एक छोटा सा पहले वाक़या अर्ज़ करता चलूँ कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, उनका बचपना था, कहा कुल वाहिद अहद, तो कहा एक, कहा एक, तो कहा कि अब कहो दो। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि बाबा मैं कैसे उस ज़ुबान से जिससे मैंने एक कहा हो दो कह दो। यानी यहाँ तक इशारा जो है ना। लेकिन अब आते हैं हम यहाँ पर जो है ना असल जो मौजू है तौहीद है। तौहीद बिज़्ज़ात है, तौहीद बिस्सिफ़ात है, तौहीद बिल अफ़आल है, चौथे नंबर पर है तौहीद बिल इबादात है, और तौहीद बिल अफ़आल है। दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वहदहू ला शरीक लह, यानी बिज़्ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई शरीक नहीं है। और यहाँ पर सूरह इखलास जो है वो सूरह तौहीद उसको कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पर बिज़्ज़ात अल्लाह की ज़ात में कोई अल्लाह को अहद नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं। तौहीद बिस्सिफ़ात, जो सिफ़ात इलाही हैं उन सिफ़ात में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ठीक, लेकिन जहाँ पर जाकर जो है ना वो एक अलग बहस शुरू हो जाएगी अर्ज़ और तूल की, और जिसमें यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अर्ज़ और तूल की। यहाँ पर जो है ना वो अर्ज़ में सोचा भी नहीं जा सकता, तूल जिसको अल्लाह ने अता कर दिया, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी खुदा की तरफ से अता कर, तो खुदा के मरहूने में। अच्छा, तो फिर आती है तौहीद बिल इबादात। अब यहाँ पर यह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि इबादात में भी हम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक तस्वुर नहीं कर सकते। इबादत हक़ परस्तश जो है वो फ़कत और फ़कत अल्लाह के लिए। लेकिन यहाँ पर भी आकर फिर एक बहस शुरू हो जाती है तवस्सुल और कहीं पर जाकर एहतराम। चूँकि देखें ना, असल में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर चूँकि ये वाज़ेह, लेकिन वो इबादत तो नहीं है नहीं है ना, वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि दर हकीकत कुछ कलमात ऐसे होते हैं कि जिनकी जब तक तशरीह न की जाए तो समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अब यहाँ पर जो है, क्या हमने तुमसे ए बनी आदम वादा नहीं लिया अल्ला तअबुदुश शैतान, तुम शैतान की इबादत न करना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यहाँ पर इबादत क्या है? कौन इबादत करता है शैतान की? कौन सजदा करता है शैतान को? कौन रुकू करता है शैतान को? यहाँ पर मुफस्सरीन ने क्या लिखा है कि शैतान की पैरवी ना करना। वाह, इबादत से मुराद होगी उसकी पैरवी ना करना। तो आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में बात देखना पड़ेगा, माकबलो माबाद, कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जना अल्लाह तअबुदु शैतान का मतलब क्या है कि शैतान की पैरवी ना करना। तो दार हकीकत शैतान की पैरवी यानी शैतान के नक्शे कदम पर चलना जरूरी नहीं कि इंसान ने सजदा किया हो, लेकिन उसके बिलक्स भी हैं। और उसके बिलक्स क्या है कि अगर कोई इंसान ताजीमन किसी का एहतराम करता है और अगरचे वो जाहिरी तौर पर उस जुमरे में आता हो जहां पर आप कहेंगे ये तो इबादत के तौर पर है, तो देखना पड़ेगा उसकी नीयत क्या है, ये क्या बात है। और चौथा फिर जाकर क्या होता है तौहीद बिल अफ़आल, कि जो अफ़आल हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लैसा कमिस्लिही शै'इन, और अल्लाह के अफ़आल जैसे फॉर एग्जांपल खालिक होना, खालिकियत खुदा का, उसमें कोई सोचा भी नहीं जा सकता, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है ना वो तौहीद के 4 दर्जात, 4 मरहले और 4 जो है ना वो स्टेप्स जिसको कह सकते हैं, ये 4 किस्में हैं जिसमें जाकर इंसान को देखें और उसके फिर आगे चलकर जो है ना वो निकलती हैं। लेकिन अफ़आल में भी अगर देखें तो आप इस लेवल से नीचे आए तो लोग बहुत सी तख्लीकें करते हैं अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की अता से। असल में जो है ना बेज़नी जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बार कहते हैं, इसी तरह अल्लाह की अता से। जब अल्लाह की अता से होगा और वाज़ेह हो गया कि ये वाजिबुल वजूद और ये मुमकिनुल वजूद अल्लाह की तरफ रेफर कर दिया, तो फिर वलीउल्लाह, क्या बात, अगर वो साहिब अमर बन जाता है चूंकि अल्लाह की अता से है तो यहाँ पर शिरक नहीं होगा, वो तूल में आ जाएगा। ये मैं अगर बात करूँ, वो जो सोचने समझने वाले हमारे साइंसदान लोग हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी मिसाल के तौर पे पेंसिलिन है या व्हील है या जितनी भी बड़ी तख्लीकें हुई हैं जिनसे कि दुनिया ने टर्न लिया है, कोई भी चीज़ जो है वो लेबॉरेटरी में नहीं बनी, वो ख्याल अता हुआ और वो चीज़ जो है वो ईजाद हो गई। ये सोचने की बात है। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात की। सलामत रहिए, हुक्म कीजिए बेटा। मैं वैसे तो मेरे मसले ज्यादा है, लेकिन अभी मैं आपसे 2 मसले बयान करूंगी। जी जी। बच्ची के लिए मुझे पूछना था। हाँ। वो उसकी शादी को 1.25 साल हुआ है। हाँ। इसके यहाँ औलाद अभी तक नहीं है ना, और इनके घर खानदान में ससुराल में जितनी भी शादियां हुई वो सब उम्मीद से, और आपको तो पता है कि जब औलाद नहीं होती तो बच्ची को सुनना पड़ता है। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम महा है। महा। और उसके शौहर का नाम क्या है? मुस्तफा। सफा? जी। मुस्तफा या सफा? मुस्तफा। मुस्तफा। मुस्तफा जी। अच्छा, मेडिकल टेस्ट करा लिए? जी मेडिकल टेस्ट करा लिए, लेकिन है ना बच्ची को मतलब ये बताया था कि थोड़े मतलब अंडे कमजोर है ना, और लड़के में जरा इनके थोड़ी कमी है, लेकिन कसूरवार तो लड़की को ठहराते हैं ना। नहीं देखो, इसमें इस तरह से नहीं सोचते कि कसूरवार कौन है, ये सोचने का अंदाज जरा थोड़ा सा बड़ा ही तो अच्छा नहीं है ना। ताने लड़कियों को दिए जाते हैं और उसका बाप नहीं, ये जेंडर बाइस बात नहीं होती, लड़कियां और लड़के की बात नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बहू है, लोग कंसर्न होते हैं ना, इसमें लड़कियों और लड़कों की बात नहीं करते। बेटा आप अपनी उम्र के मुताबिक चलें, ये मुनासिब नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करना ना, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो औलाद के लिए सेहतमंद हो सकती है। नहीं मैं सास नहीं हूँ इसकी। हाँ मैं सास नहीं हूँ बच्ची की। आप माँ तो हैं? मैं नानी हूँ। तो फिर नानी का तो और भी कमाल करदार होना चाहिए कि वो जेंडर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना करे मसाइल को। तो ताने दिए जाते हैं। अरे कैसी बातें करती हो, मतलब इस तरह की बातें नहीं करो, अपने अपने उम्र और अपने कद के मुताबिक बात करते हैं। बच्ची के अंदर मसला है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, दे शुड गो फॉर IVF इमीडिएटली एंड दे विल बी मदर एंड फादर। इसमें क्या इशू है? इस बात को फड्डा बनाना या रोना डालना या इस पे बैठ के बैन करना, ये यूजलेस काम है। सोल्यूशन चाहिए, IVF की तरफ उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है बेटा? नहीं मसला बच्ची में, तो बच्ची को क्यों बदनाम करना चाह रही हो?
मैं नहीं कर नानी रही। हो तुम, बच्ची के सर पे हाथ रखो। जी ठीक है। बच्ची के ऊपर तो उंगलियां मतलब क्यों उठा रही हो बेटा? इसका इलाज करवाएं। इलाज क्या करवाएं? आईवीएफ की तरफ जाओ, खत्म बात। अच्छा एक ठीक दफा है। कराओ, फिर बेटा लो, अगली दफा कराओ, फिर बेटा लो, फिर जाओ, फिर बेटा लो। अरे जाओगे तो होगा ना। तो इसका एड्रेस क्या है मतलब? सलामत रहो नानी जान, मैं आपको सलूट मारता हूँ, मतलब मैं आपको सलूट मारता हूँ। बस लाहौर और इस्लामाबाद हर जगह ये सहूलत मैसर है। बच्चों से कहो कि वो जाएं और आप नानी बनना सीखें वास्ते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी। मैं निगत बात कर रही, मेरी और मेरी वालदा की तरफ से आपको सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ना मेरा नाम निगत है, मेरी माँ का नाम जो, मेरी वालदा का नाम है आयशा खातून। मैं पिछले 25 साल की थी जब मैं पैरालाइज हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैरों में ना तकलीफ शुरू हुई थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गई। अब मेरी 40 के करीब मेरी उम्र है। अब मैं ना बहुत मुश्किल से वॉशरूम भी नहीं जा सकती। मैंने अपने रूम के अंदर ही वॉशरूम बनाया हुआ है। अब मैं इतनी यानी कि वो हो गई हूँ कि मैं बिल्कुल भी यानी कोई काम नहीं कर सकती। अब मैं और मेरी वालदा है घर पे और वही मेरा सारा काम करती है। मुझे कुछ ऐसा हाल बताएंगे। मैं बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया है, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी अम्मी ने। मैं बिल्कुल यानी कि मैं वो हो गई हूँ मायूस। खैर अपने रब के जात से तो मायूस नहीं हुई हूँ। आपका लोअर लिम्ब पैरालाइज्ड है या सारा? हाँ पहले मेरे पैर पे है ना, पैरों में हुआ था, फिर मेरे हाथों में भी। यानी कि ना मैं उठ सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। यानी बैठ तो जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र, परवरदिगार का एहसान है। यानी मैं उठ नहीं सकती खड़े होके। इतनी यानी कि घिसा घिसा के बस रूम के अंदर ही मैंने वॉशरूम बनाया हुआ, उसमें बहुत मुश्किल से जाती हूँ। और 2-4 दिन से ना मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। और सारा काम मेरी अम्मी करती है। मेरा अम्मी भी ज़ईफ हो चुकी है। अल्लाह तुम्हें आसानी दे। ये MS डिजीज़ है जो कि मसल्स की होती है और इसमें रिवर्स नहीं कोई होता। तुम 2 काम करो, एक तो आते जाते उठते बैठते हर वक्त लेटे, तुम्हारे पे तो वुज़ू लगता ही नहीं है, छोड़ दो। तुम जिस मर्जी हालत में हो तुमने ज़ुबान से जिक्र करना है। तुमने आयत करीमा का जिक्र हर वक्त करते रहना है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हर वक्त करते रहना है। और अगर कोई कर सको सहूलत तो किसी से कहो कि तुम्हें कमरे में सूरह रहमान लगा कर दिया करे, वो वापस बार बार चलती रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम अज़ कम एक दफ़ा सूरह रहमान आपने आंखें बंद करके सुकून के साथ तवज्जो करके उसको ज़रूर सुनना है और अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह तूने इस इम्तहान में डाला है, मुझे किसी और इम्तहान में ना डालना। अल्लाह तुम्हारे सेहत दे, तुम्हारी अम्मी को हिम्मत और ताकत दे। ये जो दोनों काम मैंने बताए हैं बेटा, ये आप करती रहना। जी सऊदी अरब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सर मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ये कहना था कि मेरी बेटी माशाल्लाह अब इस वक्त 25 साल की होने जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिश्ता वगैरह नहीं हो रहा। मैं 21 साल की उम्र से उसके लिए कोशिश में हूँ कि उसका रिश्ता हो जाए, लेकिन कुछ जिनसे बात की होती है, जो रिश्ता वगैरह आता है, वो आके तो बस देख के चले जाते हैं, फिर कोई जवाब नहीं देते आगे से। क्या नाम बेटी का? सुंबल सलीम। सुंबल की शादी हो जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करो इंशाल्लाह ताला। तुम जो जहाँ रहती हो, सऊदी अरब में रहती हो आप? जी जी जी, रियाद में। रियाद में रहती हो, तो कितने घंटे लगते हैं खाना काबा जाते हुए? जी, अगर तुम बाय रोड जाओ तो रियाद से मक्का जाते हुए कितना टाइम लगता है? 10-12 घंटे लग जाते हैं। बस ये 10-12 घंटे तुमने सफर करना है बाय रोड, बाय एयर नहीं जाना, ताकि 10-12 घंटे तुम दुआ करो अल्लाह से। हर कदम एक दुआ है। और फिर तुमने सिर्फ यहाँ नहीं जाना, उसके बाद तुमने जाना है, अगले 4 घंटे सफर करना है और तुमने जाना है मदीना। जी। और मदीना जाके तुम्हें पता है ना, बाहर कबूतर चौक है। जी। कबूतर चौक पे खड़े होके ना, अंदर दाखिल होने से पहले गेट, तुमने अल्लाह के रसूल से कहना है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साहिबजादे के कहने पे आई हूँ, मुझे मायूस ना लुटाना यहाँ से। और मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह का नबी किसी को मायूस नहीं लुटाता। बेशक बेशक। तुमने बेटी से कहना है कि वो या वली या वाली की तस्बीह पढ़े और आयत करीमा पढ़े। जी। कहोगी? जी जी इंशाल्लाह। ये पढ़ती रहे, अल्लाह खैर करेगा, शादी इसकी हो जाएगी। ये तुमने करना है, तुमने वादा कर लिया मुझसे कि तुमने करना है।
इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह ताला। इस पे मन्नत मान के, सफर को मन्नत मान लो, मानी जा सकती है ना सफर, मन्नत मान लो और जाओ, अल्लाह कमाल कर देगा इंशाल्लाह ताला। इसी साल इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें अच्छी और खुशखबरी देगा इंशाल्लाह ताला। वो दोस्त जो कि समझ रहे हो कि मैंने उसको मन्नत का कहा तो पता नहीं क्या कहा, वो बुखारी शरीफ पढ़े और अल्लाह ताला के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन्नत मानने वाला मन्नत को आसान करे। वो धूप में खड़ी थी या खड़ा था तो आपने कहा कि वो साए में आके क्यों नहीं अपनी मन्नत को पूरा करता। वो काम मत करना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। इसलिए बगैर पढ़े, बगैर तहकीक किए कभी भी राय काम ना कीजिएगा। वक्फा लेते हैं, वापस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हसन बसरी जो हैं ये ताबीन में से है ना, ताबीन में से, तो ये फरमाते हैं कि सहाबा को मैंने देखा है कि वो अपने अच्छे अमाल इस तरह छुपाते थे, अल्लाह की राह में जो उनको तकलीफ़ें मिलती थी, अच्छे माल नहीं, अल्लाह की राह में जो तकलीफ़ें मिलती थी उसको इस तरह छुपाते थे जैसे तुम लोग अपने गुनाहों को छुपाते हो। वो जब अल्लाह के रास्ते पे इंसान निकलता है तो जाहिर है बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत से ताने तंज और आपके ऊपर स्टैंपें लेकर जो लोग रास्तों में बैठे होते हैं लगाने के लिए वो लगाते हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ, बहुत जगह मैं तो डरता हूँ, खैर मैं डरने के बावजूद कहता हूँ कि आपको हक की बात जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर कहनी चाहिए, जितनी भी हिम्मत हो। अल्लाह ना करे कि हम सिर्फ दिल में ये बातें रखें, वो भी ईमान है, लेकिन करते रहना चाहिए। एक सहाबी जिनकी हदीसें हम बहुत पढ़ते हैं, बुखारी मुस्लिम भरी पढ़ी है, 6 की 6 किताबें बड़ी पढ़ी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा के ज़ाहिरी तौर पे जब, तो आपका जो दौर है वो हज़रत उस्मान गनी के दौर तक जाता है। आप के सामने एक खाने की बकरी भून के कोई लेकर आया तो आप चाहिए ये था कि आप उसको तनावल करते। आप रोने लग गए और आपने कहा कि मुझे वो वक्त याद है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर, जो अब रियाजुल जन्ना है, इसका वो जिक्र कर रहे हैं, रियाजुल जन्ना जो जगह है, जाइएगा तो हज़रत अबू हुरैरा को इस हवाले से याद कीजिएगा। कहते कि मैं वहाँ सड़क पे गली में लेटा होता था और लोग मुझे ठुड्डा मार के जाते थे कि ये मजनून है, कहीं मर ना गया हो। और नबी को पता था कि मैं भूख की वजह से ये करता हूँ। कहते हैं कि वो लोग जो कि बदरी थे, जो ओहद के थे, वो तो बड़े बड़े लोग हो गए कि वो उन हालात में अल्लाह के यहाँ पहुँच गए और हम अब यहाँ पे भुनी हुई बकरियाँ और शरबत हमारे सामने आने लगे। तो मुझे नबी की बात याद आ रही है। ओए होए होए होए, नबी की बात क्या याद आ रही है कि मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरी उम्मत नमाजें छोड़ देगी, रोज़े छोड़ देगी, ये करेगी, वो नहीं। मेरी उम्मत के ऊपर जब माल के दरवाजे खुलेंगे ना तो मुझे ये बड़ी फ़िक्र है कि मेरी उम्मत उस वक्त भटक ना जाए। शाह जी, माल वाकई ईमान से दूर ले जाता है? बिलाल भाई, जो दुनिया है, पूरी की पूरी कायनात, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, परवरदिगार ने मौत और हयात को खल्क़ इसलिए किया कि वो आज़मा सके, आज़माइश है। हम यहाँ पर दारुल इम्तिहान में हैं। इम्तिहान के मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बिल्कुल ठीक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान पाक में वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बशिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो इम्तिहान का मेथड है उसमें परवरदिगार ने बता दिया कि वो भूख से, खौफ से, भूख से माल लेकर और औलाद का इम्तिहान जो है ना परवरदिगार देगा जान माल के अंदर। यहाँ पर आकर ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा था कि जब दुनिया तुम्हारी तरफ रुख करे तो फिर संभलना। जो परवरदिगार माल वापस लेके इम्तिहान लेता है, उससे सख्त इम्तिहान जब परवरदिगार माल देता है, असल में सख्त, यानी जो इम्तिहान के मराहिल हैं, उस सबसे सख्त इम्तिहान वो है कि जब परवरदिगार माल देता है तो गरीब आदमी का इम्तिहान कम है। वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन कंपैरेटिवली अमीर की निस्बत गरीब का इम्तिहान कम है। कहा सारे अंबिया जन्नत में चले जाएंगे, हजरत सलेमान खड़े होंगे इसलिए कि मुल्क के सलेमान के मालिक और उन्होंने मांगी बादशाह तो मांगी थी, तो ज़ाहिर है सवाल और जवाब में भी यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा ना। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल देता है, पहली बात तो ये, इसमें कोई शक नहीं, देता अल्लाह है, लेकिन क्यों देता है परवरदिगार? आजमाने के लिए। तो अब इसकी सख्त आजमाइश है, तो इसलिए संभलना चाहिए। डर जो नबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल बजा है,
डरना चाहिए। इसीलिए कहा संभलना, जब माल आए तो संभलना, जब माल आता है तो उस वक्त इंसान को बैठकर रिवाइव करना चाहिए कि अब मेरा स्टेटस बदल गया है, इम्तिहान की सख्ती शुरू हो गई है, अब मेरी गुफ्तार में, मेरे किरदार में, मेरे कंडक्ट में, कि जो मैं दूसरों के साथ करता हूं, बात है, अब तब्दीली आनी चाहिए क्योंकि इम्तिहान की सख्ती के मरहले में आ गया। क्या बात है। इसलिए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि अल्लाह तू मुझे फुकरा के साथ उठाना, फुकरा के साथ, फकीरों के साथ उठाना। जी अस्सलाम वालेकुम तौसा शरीफ। वालेकुम सलाम भाई। जी मेरा पुत्र साजदा बात कर रही हूँ। जी 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 फरमाइए भाई। मेरी बेटी है 15 साल की, माशाल्लाह। 2 साल हो गए हैं वो बीमार है भाई। क्या हुआ उसे? मेरे नफ्सियात को मैं दिखा रही हूँ भाई। हुआ क्या मेरा बेटा? वो कहती है मेरा दिल उदास हो जाता है, वो रोने लग जाती है भाई। अच्छा। अब 5-6 दिन हो गए हैं, मैं हर नमाज के साथ उसे सूरह यासीन दम करके दे रही हूँ, मुझे कुछ उस पर फर्क लगता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इसको कोई रूहानी मसला है? बेटी का नाम क्या है? आरजू फातिमा। क्या फातिमा? आरजू फातिमा। आरजू फातिमा जी ठीक। मान कितना और जब वो पढ़ने लगती है ना भाई, वो कहती है मेरा दिल जोर से धड़कता है और मुझे सबक याद नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, क्या पढ़ूं क्या करूं? डॉक्टर को दिखा रही हूँ भाई। डॉक्टर किसको दिखा रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने दवाई दी है, वो कहते हैं ज्यादा मसला नहीं है, मेरे नफ्सियात को दिखा रही हूँ। अच्छा, ये तुमने अच्छी बात की। पहली बात तो ये कि तुम जो जिस तरफ जा रही हो वो ठीक बात है, लेकिन माहिर नफ्सियात भी तुम्हें पता है मेरी तरह के बहुत से लोग नालायक होते हैं। इसलिए बेहतरीन आदमी को दिखाना, और बेहतरीन का मतलब ये होता है कि वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट FCPS किया हो, या अमेरिकन बोर्ड का क्वालिफाइड हो, या ब्रिटिश बोर्ड का क्वालिफाइड हो, आला नस्ल का प्रोफेसर और OPD करता हो, ऐसे लोगों को दिखाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि ये जहन में रखना कि ये जो सबक ना याद करने की आरजू बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों की विक्टिम है एक ही वक्त में। एक गुस्से की वो विक्टिम है, और दूसरा वो रोमांटिक बहुत ज़्यादा है इस उम्र में भी, और वो तख़य्युलात के अंदर हर वक्त अपनी आने वाली ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं वो अल्लाह करे उसको नसीब करेगा इंशाअल्लाह ताला, वो सोचती रहती है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इस चीज़ का बाय प्रोडक्ट ये निकला है कि शी इज़ अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। और अगर तुम गौर करो तो वो एंग्जाइटी के जो डिसऑर्डर्स उसके अंदर आते हैं, गुस्से के, और एकदम बहुत ज़्यादा भरमार हो जाती है। ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी इनिशियल स्टेज और अर्ली एज है। अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए बेटी से ये ज़रूर कहना कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहे। ये उसके लिए एक बहुत सब्सटेंशियल U-टर्न होगा इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें इलाज जो है उसको अभी कुछ अरसा कंटिन्यू करना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी मजीदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मुझे अपने बेटे के रिश्ते के बारे में आपसे मशवरा करना था। फरमाइए। बेटे का नाम? बेटे का नाम मोहम्मद अम्मार। अम्मार। किसके साथ रिश्ता करना चाहती हो बेटा? अस्मा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं अस्मा के लिए बहुत दुआगो हूँ, अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, लेकिन मैं अम्मार के साथ उसको रिकमेंड नहीं करूँगा बेटा। अब इस पे अगला सवाल ये ना करना कि क्यों। अच्छा। क्योंकि बेटी है ना, वो मेरी भी बेटी है, लेकिन ये रिश्ता चलने में नहीं है। ये इंडिविजुअली दोनों जैसे हैं ठीक है, लेकिन ये एक ही कनेक्शन में, एक कनेक्टिविटी में रह नहीं सकेंगे। ये नहीं बात कि अगर वो हो जाए तो दुआ नहीं करनी चाहिए, अगर हो जाएगा तो मैं दुआ गो हूँ, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल बात पे कह रहा हूँ कि इन दोनों का मामला जो है वो हैप्पी मैरिज के अंदर एंड नहीं होता। इसलिए इस मामले के ऊपर थोड़ा सा अगर कोई और ऑप्शन है तो दोनों के लिए ही अच्छा होगा। अच्छा, ओके। और कोई बात? ये फिर मैं अपने रिश्तेदारों में, यानी मेरे मामूजाद बहन है, उनकी बेटी है सानिया। सानिया जी। अगर इन दोनों में से चूज करना हो तो सानिया इज बेटर। इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो। अच्छा अच्छा, सही। उदास नहीं होना, अल्लाह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस आगे लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। वो एक बड़ी खुसूसी बात ख़ास तौर पे ना शाह साहब, माए या बाप या जो भी वो जो लोग कह देते हैं अच्छा ये रिश्ता नहीं हो सकता तो फिर अब क्या करें। हमें अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, या क्यों हम नाउम्मीद क्यों हो जाते हैं कि एक चीज़ नहीं हुई तो नाउम्मीद हो गए? असल में नेचर है शायद इंसान की ना, कि इंसान सब्र नहीं कर सकता। इंसान जो है ना अजूल है, देगा। हाँ, अजूल है, अजला करता है ना, जल्दी करता है, तेजी करता है, उजलत
उजलत झूल है। क्या अच्छा खूबसूरत जी जी। रमजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे। हज़रत साहब ये ना परेशानी बहुत है, ये डिफॉल्टर बहुत हो गया हूँ मैं। किस चीज के डिफॉल्टर हो? ये मकरूज हो गया हूँ। तो किस चीज के? बैंक से मकरूज हो गए हो, रिश्तेदारों से मकरूज हो गए हो, किस कहां से? ये बस लेन देन के मामले में ना बहुत ज्यादा मसला बन गया है। क्या मसला बन गया रमजान, जरा मुझे बताओ तो सही, क्या काम करते हो, क्यों ऋण लिया लोगों से? फिर वक्त ना वो काम भी कोई नहीं है। हाँ। और अच्छा लिया क्यों था लोगों से? लिया क्यों था? चलो ये बताओ क्यों लिया था लोगों से? लोन लिया था, वो घर में ना बेटे की शादी की थी, वो घर में कोई काम वगैरह की अयाशी के लिए ना, जरूरत नहीं होती इस चीज़ की ना, लोगों से उधार लेके शादियों पे तामीरें बेहतर करनी ताकि लोगों पे इमेज अच्छा पड़े और फिर उसके बाद बाप परेशान हो जाए। ये अकल की बात है? मुझे समझा जरा। नहीं जी वो तो बात ठीक है। हाँ, अल्लाह ने कहा है कि बारातों के ऊपर खर्च करो, नहीं मेहंदियाँ करो खर्च करो, ढोलकियाँ रखो खर्च करो, वलीमे पे 2 बकरियाँ करनी है। इमाम अली करमल्लाह ऊँटनी लेकर गए थे तो बाहर छोड़ के चले गए, तो उसका जो कर्व होता है, कोलू जिसको कहते हैं, वो काट दिया। आप मतलब आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं मतलब क्या करूं? खुदा का नाम लो, करनी वो चीज़ जो कि सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, और उसके बाद कहना कि सूद पे पैसे लिए थे अब वो पकड़ने आ गए हैं, तो चीज़ों में बरकत कैसे पड़ती है बेटा रमज़ान? नहीं अब इसका तो कोई हल तो होना चाहिए ना। हाय, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ करो खुली जंग और फिर कहो हल तो होना चाहिए। वाह, मैं सदके जाऊं तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरा बेटा आइंदा ऐसा ना करने का अहद कर लेता है तो? इंशाअल्लाह जी ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तुमने सूरह इखलास पढ़नी है, अल्लाह तुम्हारे काम में भी बरकत करेगा और तुम्हें इस मुश्किल से निकाल भी देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला सूरह इखलास को पढ़ते रहना रमज़ान। मेरे ख्याल में ये कॉल काफ़ी ज़्यादा सबक आमोज़ थी उन कॉलर्स के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उन्होंने शादियों पे जाना है। अगर आपने उधार लेके खर्चना है ना, मैं इसके हक़ में कि उधार लेके खर्चा जाए, तो फिर अल्लाह के वास्ते खर्चो। सहाबा की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत बिलाल हबशी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उधार ले लेके, यहूदियों से उधार लेके अल्लाह की राह में खर्चते थे। आप अल्लाह की राह में खर्चें तो अल्लाह आपको बरकतें पता कितनी देता है। वापस आइए, आपसे अर्ज़ करता हूँ कि लोग बैंकों से उधार लेके अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं ये बात गलत तो नहीं कर रहा कि अल्लाह की राह में खर्चना चाहिए, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये तो खैर आप वही खर्चा जो है वही कब्र में लेकर जाना है। अगर मैं चारशंबा की मिसाल आपको दूं तो आपको इस बात का इल्म नहीं है, मैंने तो आंखों से देखा हुआ है कि लोग जो हैं वो उधार बैंकों से लेके मकरूज होके सड़कों पे दावतें मतलब आम लोगों को दे रहे होते हैं और हाई क्वालिटी का वहाँ पे बारबेक्यू लगा के बैठे होते हैं और अपने वसाइल से ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये हिकमत है? अच्छा बिलाल भाई, इसको अगर थोड़ा सा मैं चाहूँ कि आज के ज़माने के हिसाब से टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए चूँकि राह हल देना ना बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन हो सकती, क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बैंकिंग का निज़ाम है इसके हिसाब से चूँकि सूद जो है ना अल्लाह के साथ खुली जंग है। बेशक आप तबाही और बर्बादी को दावत देते हैं अगर आप सूद का काम लेन देन जो है ना वो करते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर आकर हमारे बुजुर्गान ने आज के ज़माने के हिसाब से ये कहा कि जब आप बैंक से माल लें तो माल मजहूल मालिक समझ के, इसलिए कि जो माल बैंक में पड़ा हुआ है और मैनेजर उठा के आपको दे रहा है उसके मालिक का आपको नहीं पता, वो मिक्स हुआ माल है, करोड़ों लोगों का माल है, खरबों का माल है। तो मैं ले रहा हूँ माल मजहूल मालिक, यानी ऐसा माल जिसके मालिक का मालूम ही नहीं। या तो मुझे कहने कि ये मैं सैयद बिलाल कुतुब का माल उठाकर तुम्हें दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए लेना जो है ना, लेकिन वो किसका माल उठाकर दे रहा है, माल मजहूल नहीं पता। ठीक है, जब वापस करना हो तो कहा फिर ये ना कहो कि मैं उसको सूद दे रहा हूँ, कहो कि मैं रफ़ ज़रर
मेरी इज्जत खतरे में, इज्जत बचाना वाजिब है, हाय हाय हाय, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, वो खतरे में है। हाँ। तो मैं यहाँ पर दफे ज़रर के तौर पर दे रहा हूँ ताकि पहला तो आपका वो अल्लाह के साथ जंग खत्म कर देना, ठीक कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। नंबर दो, मैंने उधार लिया है, अब मैं अपनी इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए आपको ये वापस कर रहा हूँ। और उधार मैंने जो लिया वो किसका माल था? माल मजहूल मालिक। मुझे क्या पता किसका माल था? जैसे सड़क पर आपको माल मिल जाता है, ठीक, तो उसके मालिक का नहीं पता तो क्या कर सकते हैं? आप उसको खर्च कर सकते हैं ना, माल मजहूल मालिक है। तो बैंक का माल जो है ना वो सड़क पर पड़े हुए माल से कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। ठीक बात। अच्छा, खैर, दूसरी बात यह है कि आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत मिलती है कि आइमा अलैहिस्सलाम बेवक्त विसाल जो है या शहादत जो है, पता ये चला कि वो मकरूज गए इस दुनिया से। वो उधार लेकर खुदा की राह में खर्च किया करते थे ज़ियारत के लिए। अगर आपने जाना, उधार लेकर अगर आप जो है ना वो दे देते हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मिलता है, अगरचे तुम्हें उधार लेकर ही जो है वो जाना पड़े, आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इंसानियत और बशरियत की खिदमत, लेकिन इसमें पहली बात जो आपने जुमला कहा था ना खूबसूरत, वो क्या है? नेसेसिटीज़ के अंदर क्या आता है, ये नहीं आता। अगर बेसिक ज़रूरत है तो उसके लिए उधार भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में फजूल खर्ची बेसिक नेसेसिटीज़ में नहीं आता। ठीक, यहाँ पर अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए आप नहीं कर सकते, और आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पर लूँगा और लेने के बाद इसको वापस करने की इस्तात रखता हूँ, आपकी उस वक़्त नीयत ये हो कि मैं उधार लेकर गुरबा के अंदर खाना तकसीम कर दूँ, मामला खुदा के साथ करूँगा कि एक के बदले में 10 देगा और उसमें से एक ही मैंने वापस करना, 9 तो मेरा अपना ही होगा ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है। तो फिर इंसान की जो नीयत है ना उसके अंदर, और यहाँ पर इंसान बैठ कर जो है ना, इसीलिए कहा अत्तफ़क्कुर अफ़ज़ल मिन इबादत 90 सना, ये जो गौर व फिक्र करना होता है ना, वो 90 साल की इबादत से बेहतर है। क्या बात है, 90 साल की। वो एक बुजुर्ग का इंतकाल हो रहा था, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो वो जो सामने आदमी खड़ा था उसका कर्ज देना था उन्होंने, तो वो उसकी तरफ देख रहे थे और ज़रा परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पता है कर्ज देना है, तो आप फिक्र ना करें, मैं आपको कर्ज माफ़ कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं फ़िक्रमंद कि तुम कर्ज माफ़ कर दोगे, मैं इसलिए फ़िक्रमंद हूँ कि ये जो चंद और लम्हे हैं, अगर मैं कर्ज लेके अल्लाह की राह में खर्च देता तो अल्लाह तो वो भी चुकवा देता। मैंने वो क्यों नहीं किया? वो जो मैटर ऑफ थिंकिंग है ये बड़ा मुख्तलिफ होता है। और लेकिन इस बात को भी शाह साहब मद्देनज़र रखना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के बाग में गए और वहाँ पे उन्होंने बकरी पकाई, और हज़रत अय्यूब अंसारी का जो इस वक्त दरबार शरीफ है वो इस्तांबुल से थोड़ा सा बाहर है। और आपने किसी को ये नहीं कहना कि हमने हज़रत अय्यूब अंसारी के जाना है, आपने कहना है सुल्तान अय्यूब के पास जाना है, तो फ़ौरन ले जाएंगे। और वहाँ पे ज़्यादातर टैक्सी वाले आपसे पैसे भी नहीं लेते। तो वहाँ पे बैठे तो आपने जो बकरी वहाँ पे पकाई उनकी ज़ौजा ने, आपने रोटी पे रख के सालन भेजा। तो जब भेजा इमाम अली करमल्ला के घर में कि मैंने भी उसके घर में 3 दिन से चूल्हा जलते हुए नहीं देखा, तो आपने कहा ये ज़रूर बता देना कि अल्लाह इन नेमतों का हिसाब लेगा। बेशक ऐसे, बेशक अल्लाह इन नेमतों का हिसाब लेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जाहिद जी, मैं जाहिद हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी अपना बिलाल भाई, मेरे साथ 2 मामलात हैं जिसकी वजह से मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ। बिस्मिल्लाह फरमाइए। हाँ, अर्ज ये थी कि एक तो मेरे साथ है मेरे रोजगार का मामला। अच्छा, मैं किसी भी काम के लिए माना आगे जाना चाहता हूँ, मैं दोबारा पीछे आ जाता हूँ। आप करते क्या हो जाहिद? जी, मैं कार डिटेलिंग का काम करता हूँ, होम सर्विस होती है मेरी। ब्यूटीफुल। कोविड में भी नहीं चला? जी, कोविड में भी नहीं चला। और अब मकसद एक हमारी मार्केट है, मैं उसके अंदर होता हूँ, न्यू कस्टमर कांटेक्ट करता हूँ। तो लोगों को फेसबुक पे कांटेक्ट करते हो, क्या करते हो? जी, फेसबुक पे तो खैर नहीं कर पाते हैं। वैसे ये एक मार्केट जैसे नहीं होती, शो पार्ट्स की मार्केट होती है, वहाँ पे होते हैं हम, और वहाँ पे हर कस्टमर से रोज मिलते हैं, रोज अपना काम बताते हैं। फेसबुक पे जा सकते हो? तो फेसबुक पे जा सकते हैं, पर मैंने बनाया था फेसबुक पे अपना सिलसिला, तो मेरे पास दूर दूर से कॉलें आ रही थी, लाहौर वगैरह से। नहीं तो वो फेसबुक पे जो डिटेलिंग करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने अपना फोन नंबर लिखा होता है, अपनी लोकेशन नहीं लिखी होती। पता है तुम्हें इस बात का? ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। जी, अपना एड्रेस लिखते हैं कि मैं इस इलाके में अवेलेबल हूँ, बस। ठीक है। फेसबुक पे नंबर लिखा होता है, पता चलता है कि ये दुनिया के दूसरी कोने में जगह है। फेसबुक को इस्तेमाल करो, अपनी लोकेशन लिखो, दूर दूर से कॉलें फिर नहीं आएंगी, और सूरह इखलास पढ़ो। अल्लाह इस काम को बहुत बढ़ा देगा, बहुत बढ़ा देगा। कितना चार्ज करते हो एक डिटेलिंग का? सर 5000 रुपए मेरे फिक्स होते हैं। अच्छा, हाँ, ओवरऑल डिटेलिंग करके देते हैं। इसमें बता भी दो क्या क्या करते हो? जी, इसमें बाहर से कंपाउंड वगैरह होता है,
अंदर से सारी इंटर क्लीनिंग वगैरह होती है, बाहर से वैक्स वगैरह होता है। इंजन रूम छोड़ के ओवरऑल पूरी गाड़ी में होम सर्विस से जाके करता हूँ। बेहतरीन है, और ये बड़े लेजिटिमेट यानी कि बड़े कंपैरेटिव रेट्स हैं। अल्लाह ताला तुम्हें इसमें इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने सूरह इखलास पढ़ते रहना है और इसको फेसबुक पे लेके जाओ, अल्लाह रहम कर देगा। डोंट वरी जायद, इंशाअल्लाह ताला इसी साल अभी रहम होगा इंशाअल्लाह। सोहेल अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरे पुत्र। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी मैंने एक तो अम्मी ने ना जबरदस्ती मंगनी कर दी थी, उसका पूछना है, और ना मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। हम चाह रहे हैं हमारी माँ करे जबरदस्ती, अम्मा करती नहीं है, तेरी अम्मा ने जबरदस्ती कर दिया यार। इतनी अच्छी अम्मा है तेरी, खुशकिस्मत इंसान हो। असल में अम्मा की खिदमत करता था ना, टांगे दबाता था। अम्मा ने समझा कि शायद ये शादी का सोच रहा है वगैरह, ऐसी बात नहीं, मैं खिदमत कर रहा था। अच्छा, बस। और मैं बाहर जाना चाहता हूँ ना। शादी मंगनी किससे हुई है तुम्हारी बेटा? ये अनम नाम है उसका, सूफिया अनम। ओके, ये फोन पीछे वाला तुम खत्म कर सकते हो किसी तरह? जी मैं कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ओके, तो आपका नाम है? जी सुहेल कासिम। सुहेल, आपने सोफिया से मंगनी की है? नहीं, अनम से, उसकी वालदा का नाम है सोफिया। सोफिया, अनम तो अनम अच्छी बच्ची है यार, तुम्हें तुम्हारा क्यों नहीं दिल? जी बस मैं चाह रहा था पहले ना अपना कुछ बना लूं तो फिर मैं करूं शादी में। मुझे कमाल है यार, कितना गैर मुहज्जब अंदाज है तुम्हारा सोचने का। और शादी कर, जो होना हो जाएगा। बस यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बेहतर है या नहीं है? कहाँ? दुबई जाना चाहता हूँ मैं। क्या करने जाना चाहते हो? मेरा उसका है ऑप्टिक्स का वर्क है। ऑप्टिक्स आई साइड वाले नहीं होते ग्लासेस, वो बनाता हूँ। नहीं तो क्या पाकिस्तान में नहीं काम चलता ये? यहाँ पे बस थोड़ा बहुत होता है पैसा ना, थोड़ा। तो दुबई में ज्यादा लोगों की नजरें कमजोर है। नहीं, वो वहाँ भी ऐसे ही, बस मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ बस। नहीं, दुबई में आगे कैसे बढ़ते हैं, मुझे ये तो बताना यार। मैंने, क्योंकि ना हमारा अपना घर भी नहीं है, वालिद साहब की डेथ हो गई है। मैं चाहता हूँ मेरा घर बन जाए, उसके बाद मैं शादी करूँ। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि दुबई क्यों जाना है? दुबई में ये एनको का कारोबार ज्यादा क्यों है और पाकिस्तान में कम क्यों है? यहाँ पे बस क्योंकि हमारा अपना नहीं है ना, बस मैं जॉब करता हूँ, इस वजह से। तो तू अपना काम कर। अपना, बस मैं कह रहा हूँ कि वहाँ एक दफा जाके अपना घर वगैरह बना लूँ, फिर अपना बिजनेस करूँ। मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान, पहली बात तो ये कि शादी का ताल्लुक तुम्हारे काम से नहीं है। वो अपना रिस्क लेकर आएगी और ऐन मुमकिन है, बल्कि मेरा यकीन है कामिल है कि वो रिस्क में बरकत डालेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को छोड़ के जाना, मैं तो ज़हनी तौर पे इस बात को कबूल नहीं करता। यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है दुबई की मार्केट से। अनलेस कि तुम ये कहो कि मैंने जाना ही वो है, ज़िद लगाओ तो एक और बात है। लेकिन तुम यहाँ बैठे हुए अगर इस जॉब से के अलावा सिर्फ काम करना शुरू कर दो ऑनलाइन, तुम्हारे काम में अल्लाह इज्जत भी डालेगा, बरकत भी डालेगा। और तुम सिर्फ दुबई को नहीं, तुम सारे मिडिल ईस्ट को, हर जगह केटरिंग कर सकते हो। इसमें क्या अचंभे की बात है? लेकिन जिद जिस तरह तुमने लगाई है कि पहले घर बनेगा फिर शादी होगी, तो बेटा 65 साल की उम्र में शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तू इस वक्त जिस उम्र में है उसमें शादी कर। पहली बात ये, अम्मा का हुक्म मान। दूसरी बरकत और तीसरी बरकत ये कि अपना कारोबार कर, सूरह इखलास पढ़ और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज जो तुमने पढ़नी है वो है अल्लाह का नाम, या जल जलाले वल इकराम। इसको जुल ना पढ़ना, क्योंकि हदीस में जल आया है, इसलिए हदीस को ही फॉलो करते हैं। या जल जलाले वल इकराम, ये तीनों पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हें यही कामयाबी देगा। माँ को छोड़ के जाने का मेरे बेटे कोई भी तुक नहीं है इंशाअल्लाह। हुजूर अक़दस, जब हम तौहीद की बात करते हैं तो क्या हमारे अल्फाज पकड़े जाते हैं या हमारी नीयत पकड़ी जाती है? असल में तो अल्फाज पकड़े जाते हैं, नीयत को तो ज़ाहिर है जब तक इंसान इजहार नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले इंसान का पता कर लेना चाहिए कि नीयत क्या है। ये जितने फतवे लगाए जाते हैं और जो बहस की जाती है अल्फाज पे, वो अल्फाज पर है। और न फ़कत ये कहता तौहीद आबादी के अंदर भी जाकर जो कहा जाता है कि ये शिरक आबादी हो रहा है, और उसका जो रेफरेंस दिया जाता है सदर इस्लाम के अंदर, वो क्या था कि जो लोग बुत परस्त थे जी, वो बुतों को अपना रब, वो ये समझते थे कि ये मैनेज करते हैं, ये कायनात को चलाते हैं, नहीं कि ये जो है ना वसीला। वो कहते थे नहीं, ये सारे मैनेजर ये हैं, ये असल में जो है ना। तो जब आप उस
अकीदे के मुताबिक चलते हैं तो वहां पर जाकर, लेकिन अगर आप ये कहते हैं ये मेरा वसीला है और ये भी वो वसीला जिसको अल्लाह ने मेरे लिए करार दिया है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नियत इंसान जैसे खाना काबा को हम सजदा नहीं करते, वो वसीला अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन खाना काबा एक सिंबल और वसीला है अल्लाह तक का, और अल्लाह की तरफ से है ना, अल्लाह की तरफ, यानी मैंने उसका इंतखाब नहीं किया, खुदा की तरफ से। तो यहाँ पर दो बातें जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। एक ये कि क्या मैंने इसको खुदा के लिए वसीला करार दिया? नहीं, अल्लाह ने, खुदा ने कहा। वाह, तो जाहिर है ये अल्लाह ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ, मैं देने वाला हूं, तू बांटने वाला है। तो वसीला किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अब मैं अगर इनके पास जाता हूँ अल्लाह की मारफी पर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी, ये अगली बात शुरू हो जाती है ना कि अगर मैं अपनी मर्जी करूँ फिर भी शिकाल हो सकता है। यहाँ पर तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला कहा कि वसीले को तलाश करो। अब एक ये मैं ले जाता हूँ कि परवरदिगार, कहते तो नहीं, परवरदिगार जिसको तूने मारफी करवाई है मैं उसी को तेरी बारगाह में वसीला करार देता हूँ। तो यहाँ पर जो तौहीद आबादी होगी उसमें रिसर्च करना और इंक्वायर करना जरूरी है कि आपकी नीयत क्या, आप ये क्यों कर रहे हो, किस लिए? इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। इसको बार बार सुनिएगा। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया साहब। और फिर अगर उस्ताद अच्छा हो ना तो तालिब इल्म भी जो है ना वो बड़े जेन्युइन किस्म के बनते हैं। इमाम अली करमल्लाह के पास वो शख्स जो आया, उनका सहाबी, और उसने कहा कि मुझे कुछ दे, तो आपने वो सोना दिया, तो उसने सोने में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और चला गया। तो इमाम अली करमल्लाह कहते हैं कि ये बाकी भी तुम्हारा है। उसने कहा नहीं, मेरी आज की ज़रूरत इतनी ही है। कहा बाकी कल काम आएगा। जुमला सुनिएगा ज़रा। कहा अली आप कल नहीं होंगे।